हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता। वेलकम टू विद्यार्थी.in। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो, स्वस्थ हो, फिट हो। ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स आज हम करने वाले हैं। जो वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स की है, आपके चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, आपकी हिस्ट्री की बुक से। सो बेसिकली गाइज, हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दैट आप क्वेश्चन आंसर्स भी करवाइए। चुनिंदा कमेंट आते हैं कि आप मत करवाइए, मैंडेटरी नहीं है इतना, ठीक है। बट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कराना, इसके पीछे एक रीजन भी है गाइस। वो ये है कि जब भी आप एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो कभी कभार कॉन्फिडेंस वो रहता नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने का। बहुत बार मेरे साथ होता था, आई नो द आंसर एवरीथिंग, मुझे रटा रहता था, लेकिन मैं वहां जाके मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लैक कर जाता था। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती थी कि यार ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस नहीं करा है, बस मैं पढ़ के चली गई हूँ। बट हाँ, अगर आप क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना गाइस, तो काफी ज्यादा मददगार होगा। ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स को जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले हमारे पास मैच द फॉलोइंग। आप जानते हैं एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग के चांसेस लगभग 10 to 15% होते हैं, उससे भी कम होते हैं। लेकिन क्या होता है ना गाइस, मैच द फॉलोइंग में जितने भी ये क्वेश्चन समझ लीजिए दे रखे हैं, ये कभी कभार ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स की शेप में भी आ जाते हैं। शायद वो थोड़ी घबराने वाली बात है। तो ये पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मैच दी फॉलोइंग। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो आप चैप्टर भी जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी चैप्टर के सारे के टॉपिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस मैंने बना दी है, तो आप जाके जरूर देखना। सबसे पहले है अनंतवर्णम। अनंतवर्णम कौन है गाइस? ये गंगा डायनेस्टी, जो गंगा डायनेस्टी है उसके रूलर रह चुके हैं। इन्होंने ही पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, अनंता वर्णम। तो भाई ये कहाँ के रूलर थे? ऑब्वियसली ये उड़ीसा के रूलर थे। ओके, आप उड़ीसा भी ले सकते हैं, पुरी भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख देते हैं पुरी। ओके, तो फर्स्ट वाला हमारा हो जाता है पुरी। अब आ जाता है जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर क्या है? जगन्नाथ मंदिर है विष्णु जी का मंदिर, जो हमारे 4 धामों में भी आता है। आप जानते हैं 4 धाम हमारे कौन से गाइस? एक है जगन्नाथ मंदिर, दूसरा है द्वारका, तीसरा है बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, एंड चौथा है रामेश्वरम, है ना। सो जगन्नाथ मंदिर हमारा पूरी उड़ीसा में पड़ता है। ओके, तो इसका क्या होगा गाइस? इसका होगा उड़ीसा। महोदयापुरमा। महोदयापुरमा बेसिकली क्या है गाइस? साउदर्न वेस्टर्न पार्ट, जो आज के वक्त पे प्रेजेंट डे में उसको केरला बोला जाता है, यहीं पे हमारा महोदयापुरमा पड़ता है। महोदयापुरमा ऐसी जगह थी जहां पे चेरो किंगडम है वो रहा करते थे। चेरो किंगडम का निर्माण महोदयापुरम में ही सबसे पहले हुआ था। ओके, सो महोदयापुरम का क्या होगा भाई? केरला। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो भाई यहाँ वाला ले लेते हैं, 3 वाला ये हो गया। ओके, सो इसके बाद है लीला तिलकम। लीला तिलकम क्या है गाइस? लीला तिलकम बेसिकली एक टेक्स्ट का नाम है, ठीक है। एक 14th सेंचुरी टेक्स्ट का नाम है लीला तिलकम, जिसके अंदर बेसिकली मनी प्रॉब्लम मतलब कि 2 लैंग्वेजेस यूज करी गई हैं इसके अंदर। एक थी संस्कृत और दूसरी थी केरलियन लैंग्वेज यानी कि मलयालम। इन दोनों को डायमंड एंड कोरल बोला गया है। ये दोनों लैंग्वेज ही लीला तिलकम टेक्स्ट में आपको मिलेगी, और लीला तिलकम टेक्स्ट में ग्रामर और पोएटिक्स ये सभी चीजें भी थी। ओके, सो लीला तिलकम का क्या होगा गाइस? इसका होगा केरला, क्योंकि लीला तिलकम केरला साइड का ही टेक्स्ट है। ओके, सो इसका 4th डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद है मंगला काव्यास। गाइस, बंगाली लिटरेचर, आप जानते हैं चैप्टर के अंदर बंगाली था, संस्कृत था, केरलियन, थोड़ा सब कुछ था, एकदम मिक्सचर टाइप था। तो मंगला काव्यास इज अ बंगाली लिटरेचर। ओके, ये एक बंगाली लिटरेचर का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक्चुअली यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है। हमने सेकंड वाला ये जगन्नाथा था, देखिए जगन्नाथा मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, ठीक है। ये सेकंड नंबर मैंने गलती से यहाँ पे डाल दिया था। वी विल इरेज दिस, ओके, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं मंगला काव्य 5th पॉइंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में भी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। मिनिएचर पेंटिंग्स बेसिकली होती हैं स्मॉल शेप्ड पेंटिंग्स। पहले के वक्त पे इनको लकड़ी पे या लीफ पे बनाया जाता था, उसके बाद इनको थान पे चढ़ाया गया, क्लॉथ पे, कैनवस पे बनाने लग गए। ओके, मिनिएचर पेंटिंग बेसिकली बिलोंग करती है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है। सो मिनिएचर पेंटिंग इसका हो जाएगा कांगड़ा, ठीक है।
अब यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में थोड़ा कोई कंफ्यूजन हो रही है तो भाई यहाँ पे देख लो, मैंने सारे के सारे आंसर दे दिए। ओके, कोई ये मत बोलना कि मैम क्या खा के आए हो आज आप, मतलब क्या आप आंसर ढंग से नहीं लिख पा रहे हो तो यहाँ पे गलती हो जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आंसर्स है। ओके, जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं गाइस। आई नो यार, तुम लोग मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलते, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, है ना? प्यार करते हो ना? ओके, सब आई। ओके, जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मनी प्रॉब्लम। अब ये मनी प्रॉब्लम क्या है? अभी भी मैंने इसे बताया था, नेम अ बुक रिटन इन द लैंग्वेज, ये लीला तिलकम की बात हो रही है यहाँ पे। मनी प्रॉब्लम बेसिकली मैंने आपको बताया था, मनी प्रॉब्लम का मतलब होता है डायमंड्स एंड कोरल्स। लिटरली इसका मतलब डायमंड्स एंड कोरल्स ही होता है, मतलब कि डायमंड बोल दिया गया है संस्कृत को और कोरल बोल दिया गया है केरला की भाषा, जो रीजनल भाषा है केरला में, मलयालम यूज होती है। तो डायमंड संस्कृत को बोला गया है और रीजनल लैंग्वेज मलयालम को बोला गया। तो लीला तिलकम इस टेक्स्ट का नाम है, 14वीं सेंचुरी टेक्स्ट है, ये एक बुक है। इसके अंदर बेसिकली ग्रामर एंड पोएटिक्स की बात करी गई है और ये केरलियन लैंग्वेज यानी कि मलयालम और संस्कृत में लिखी गई है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? मनी प्रॉब्लम इज अ लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है मलयालम। द नेम ऑफ बुक रिटन इन द लैंग्वेज इज लीला तिलकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। Who were the major patrons of कथक? कथक के मेजर पेट्रन्स, कथक को आगे बढ़ावा देने वाले या कथक को एक तरीके से ओरिजिनेट करवाने वाले लोग कौन थे? सबसे पहले स्टार्टेज किसने कर दी थी? पेट्रन्स कौन होते हैं गाइस? पेट्रन्स होते हैं जो लोग फाइनेंशियली किसी इंसान को हेल्प करते हैं, किसी चीज को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं अपनी पावर और फाइनेंशियल स्टेटस से। आपने देखा होगा बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो बोलते हैं प्लीज सपोर्ट माय पेट्रन पेज, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका यही मतलब होता है गाइस कि अगर आपको मुझे फाइनेंशियली आपको मुझे सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन थे भाई? मुगल्स थे। आप मुगल्स की फोटो यहाँ पे देख ही सकते हैं। द मुगल्स वेयर द मेजर पेट्रन्स ऑफ कथक। मुगल कोर्ट्स में ही सबसे पहले कथक की शुरुआत हुई थी। देन धीरे धीरे टेम्पल्स में भक्ति मूवमेंट के वक्त से भी शुरुआत हो चुकी थी, बट मुगल्स ने इसको काफी बढ़ावा दिया है और फाइनेंशियली एड भी किया है। ओके, सो यू नो शौक फरमाते थे जितने भी मुगल रूलर्स थे उस वक्त पे, गानों का डांस वांस का शौक फरमाते थे, तो कथक भी उनमें से एक था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है गाइस? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल? आर्किटेक्चरल फीचर्स बंगाल के इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं? अब बेसिकली अगर आप कभी भी बंगाल गए हो, बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, कभी भी आप गए हो, अब मेरे को कोई नहीं बोले कमेंट बॉक्स में मैम आप क्यों नहीं गए हो, क्योंकि बहुत बंदे मुझसे पूछते हैं मैम आप बंगाली हो बट आप कभी गए नहीं वेस्ट बंगाल, अच्छा कोलकाता में रहते होगे। मैं बोला नहीं यार, मेरा बर्थ प्लेस लखनऊ है, मैं कभी नहीं गई वेस्ट बंगाल, बट यार आई विश मैं जरूर जाऊंगी। वहाँ का खाना पीना बड़ा टेस्टी सा होता है, वहाँ का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एज बीइंग अ बंगाली, ऐसा नहीं तारीफ हो रही है, मैं खुद बंगाली हूँ इसलिए, बट या वन ऑफ द फेवरेट कल्चर्स इज बंगाली मेरी तरफ से। ठीक है, सो बेसिकली बंगाली आर्किटेक्चर की बात करें तो उतना ही खूबसूरत है जैसे उनका कल्चर है। बंगाली कल्चर में एंड आर्किटेक्चर में आपको मिल जाएगा बांग्ला डोम, हैच्ड डोम्स होते हैं उनके पास, ऐसे 2 चाला 4 चाला, जो हमने चैप्टर में भी पढ़े हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। पहले आप एक ओपनिंग सेंटेंस दे देंगे गाइस। इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल आर, इट गिव्स अ बिट ऑफ अपीयरेंस इसकी अच्छी आती है जब आप ये ओपनिंग लाइन देते हैं तो। ओके, सो temples begin to copy the double roofed और 4 roofed structure of the thatched huts। अभी मैं इसकी फोटो भी आपको दिखाऊंगी। thatched huts बेसिकली क्या होते हैं, कुछ इस तरीके के बांस से बने हुए हट्स होते हैं। वो पहले के जमाने में सीमेंट और ऐसे मोटरिंग एजेंट्स तो नहीं होते थे घर, पक्के घर बनाने के लिए। सो कच्ची मिट्टी डाल दी, गीली मिट्टी से घर बनाते थे, गोबर के ओपलों से उसको ढक देते थे और घास फूस ऊपर डाल देते थे, धान मान के सब कुछ एक तरीके से उसको जोड़े पक्का घर बनाने के लिए ये सब चीजें वो यूज करते थे। तो थैच्ड हट इसी चीज से बनता था। तो यहाँ पे वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, जो ब्राह्मण लोग थे, वो लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखा, अरे वाह क्या बढ़िया थैच्ड हट लग रहा है, ये बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से आइडिया से इंस्पिरेशन लेके
अपने टेम्पल्स को भी उसी थैच्ड हट के आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाना स्टार्ट कर दिया. ओके, सो कंपैरेटिवली more complex 4-roof structure, 4 triangular roof placed on the wall move up to the coverage of the curved line at a point. तो basically और a point. तो basically यहाँ पे यही बता रखा है कि 4 roofed और 2 roofed वाले आर्किटेक्चर्स को यूज करा गया था. ये है दो चाला, ये है चावचाला. चावचाला यानी कि 4 रूफ एंड दो चाला यानी कि 2 रूफ. और इनका जो नीचे का सरफेस होता था वो ट्रायंगुलर होता था. ठीक है, बेसिकली रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर ही होता था. तो यहाँ पे ये है दो चाला, यहाँ पे सिर्फ एक तो ये रूफ है. ठीक है, और इसके इस साइड में भाई मैं वहां नहीं जा सकती, इस साइड में ये वाला रूफ है. सो एक एंड दो रूफ से बना हुआ एक घर. एंड ये 4 रूफ से बना हुआ. ये देखिए, एक रूफ ये हो गया, एक रूफ ये हो गया, एक रूफ ये हो गया, एंड एक पीछे एक रूफ हो गया. तो चावचाला एंड दो चला. ठीक है, सिंपल है. ये हमारा बांग्ला आर्किटेक्चर था, इसी से इंस्पिरेशन ली थी. ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ 4 ट्रायंगुलर रूफ्स वाला होता नहीं गाइस, 1 2 3 4 ऐसे करके ट्रायंगुलर रूफ्स वाला ही मंदिर का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था. ओके, सो टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ड ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म. यस, स्क्वायर में भी रेक्टेंगल एंड ट्रायंगुलर प्लेटफॉर्म्स में बनते थे ये लोग, लेकिन बेसिकली कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म ही रहता था नीचे की सतह पे. ओके, फोर्थ पॉइंट है द इंटीरियर वाज रिलेटिवली प्लेन बट द आउटर वॉल ऑफ मेनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स. तो बेसिकली यहाँ पे था कि जो अंदर की जो मंदिर के अंदर आप जाएंगे काफी सिंपल रहता था. मंदिर के अंदर डाइटीज मतलब जितने भी हमारी मूर्तियां हैं भगवानों की वो रहती थी, पूजा पाठ होता था. अंदर के साइड में ज्यादा निर्माण कार्य नहीं हुआ करता था. बाहर के साइड में लोगों को आकर्षण खींचने के लिए, लोगों को एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए बाहर की वॉल्स को ज्यादा सजाया जाता था. ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या किस किस चीज का एक तरीके से यूजेज होता था. डेकोरेटिव टाइल्स का यूज होता था, पेंटिंग्स बना दी जाती थी, टेराकोटा टैबलेट्स. ठीक है, कुछ इस तरीके से ऑर्नामेंटल टाइल्स भी होती थी वहां पे मंदिर के अंदर भी, और मंदिर के बाहर भी ऐसे ही डिजाइन यूज होते थे. टेराकोटा टैबलेट इसी तरीके का तो नहीं, बट इसके अंदर जैसे कोई ड्राइंग बनी हो, कोई गाय की पिक्चर बनी हो, कोई इंसान से लगी, एक तरीके से होता है ना, बहुत अलग अलग तरीके की पिक्चर्स हो. तो टेराकोटा टैबलेट्स भी मंदिर के बाहर लगाई जाती थी. पेंटिंग्स, कुछ इस तरीके की पेंटिंग्स, इस तरीके की नहीं यार, ये तो कैनवास है, नॉर्मल सी पेंटिंग है, बट पेंटिंग्स भी लगाई जाती थी अलग अलग तरीके की. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 5 और 8 तक हमारा बच रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक हम नेक्स्ट वीडियो में उन लोगों को कवर कर लेंगे. उन लोगों को नहीं, उन क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे. बाकी जो अभी तक जितने क्वेश्चंस करें गाइस, मस्ट वॉच, अच्छे से देखना. अभी तक तो आपने देख ही लिया होगा ऑब्वियसली. तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर्स यार काफी ज्यादा मददगार होते हैं आपके लिए. ओके, अगर थोड़ा बहुत आपके पास 5 to 10 मिनट्स बच रहे हैं तो आप इनको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं गाइस, इसी बक के साथ. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अपना ध्यान जरूर रखना. टेक केयर एंड बाय बाय.